सो हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है डी ब्रोगली समीकरण, डी ब्रोगली इक्वेशन, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और लगभग हर साल एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो इसे बहुत ही आसानी के साथ देखेंगे। तो इसमें डी ब्रोगली समीकरण में सबसे पहले छोटा सा थ्योरी पार्ट है, उसके बाद पूरा मैथ्स है। तो देखेंगे डी ब्रोगली के अनुसार प्रकाश में तरंग व कण दोनों के गुण होते हैं। यानी इनके अनुसार प्रकाश में दो प्रकार के गुण पाए जाते हैं। वो तरंग की भांति भी व्यवहार करता है और कण की भांति भी व्यवहार करता है। इसके अनुसार सभी गतिशील कण के साथ निश्चित तरंगदैर्घ्य की तरंगे संलग्न होती है। हम सब ने पढ़ा है कि कोई भी गण कण हो, उसके साथ एक निश्चित तरंगदैर्घ्य यानी तरंग उसके साथ हमेशा होती है, तथा ये द्वैत प्रकृति के होते हैं, डुअल नेचर के होते हैं। यानी ये कण एवं तरंग दोनों के गुण रखते हैं। अब आपको डी ब्रोगली समीकरण बनाते समय दो समीकरण का ध्यान रखना है। यानी आपको डी ब्रोगली समीकरण बनाते समय ये दोनों फॉर्मूला ध्यान में रखिए, या दोनों इक्वेशन ध्यान में रखना है। तो सबसे पहला मैक्स प्लांक का समीकरण और दूसरा आइंस्टीन का समीकरण। मैक्स प्लांक के अनुसार किसी फोटॉन की ऊर्जा ई आवृत्ति न्यू से संबंधित होता है। E इज इक्वल टू एच न्यू, इसे समीकरण 1 दे देंगे। और दूसरा बोले थे आइंस्टाइन के लिए। आइंस्टाइन के अनुसार द्रव्यमान ऊर्जा संबंध निम्नानुसार है। E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। इसे आप सबने अपनी लाइफ में कभी ना कभी तो देखा ही होगा, क्योंकि बहुत वायरल, बहुत फेमस जो वो इक्वेशन है। इसके बाद समीकरण 1 और समीकरण 2 से एम सी इज इक्वल टू एच न्यू, क्योंकि यहाँ ये भी ई है और ये भी ई, ये दोनों एनर्जी है, इसलिए इसको इसके इक्वल ले लेंगे। एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू एच न्यू, ये हो गया। या इसी को लिख सकते हैं एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू एच इंटू सी अपॉन लैम्डा। यहाँ न्यू के स्थान पर सी अपॉन लैम्डा ला दिया है, क्योंकि न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा, ये आपको याद रहना चाहिए। इसी को कैसे लिख सकते हैं, और लैम्डा इज इक्वल टू एच इंटू सी अपॉन एम सी स्क्वायर। यानी इसको कुछ नहीं किए हैं, बस लैम्डा को इधर ला दिए हैं और एम सी स्क्वायर को इधर ला दिए, एक स्थान से दूसरे स्थान ले गए हैं, बस कुछ नहीं। तो लैम्डा इज इक्वल टू ये एक सी से एक सी कट गया, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम सी, एच अपॉन एम सी ये आ गया। अब यहाँ देखेंगे कौन कौन क्या क्या है। जहाँ लैम्डा इज इक्वल टू तरंगदैर्घ्य, सी बराबर प्रकाश का वेग और एम बराबर फोटोन का द्रव्यमान है, ये लिखना है। उसके बाद लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम सी, जो यहाँ था उसी को लिख दिए। ये हो गया हमारा समीकरण 3। इसके बाद चूंकि एम इंटू सी बराबर प्रकाश का संवेग होता है, हम संवेग के फॉर्मूला पहले से जानते हैं। संवेग को पी से दर्शाते हैं, पी इज इक्वल टू एम इंटू वी। यानी एम बराबर द्रव्यमान और वी मतलब वेग। संवेग बराबर द्रव्यमान गुणित वेग होता है, ठीक है। ये दिया गया फॉर्मूला, संवेग बराबर द्रव्यमान गुणित वेग। यहाँ द्रव्यमान है m और वेग है c, बराबर प्रकाश का वेग है c, इसलिए m इंटू सी इज इक्वल टू प्रकाश का संवेग। अब यहीं यदि c को v के बराबर ले ले, क्योंकि c भी प्रकाश का वेग है और v का अर्थ भी प्रकाश का वेग ही होता है, इसलिए c इज इक्वल टू वी कण का वेग लें तो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम, ये सी की जगह वी रख दिए, बस और कुछ नहीं है। ये आ गया अपना मेन फार्मूला। या इसी को भी लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी भी लिख सकते हैं, पी क्योंकि पी इज इक्वल टू एम इंटू वी। ये दोनों फार्मूला मेन है, यही समीकरण डी ब्रोगली समीकरण है। गाइस, अगर ये एक बार में समझ नहीं आया हो तो दोबारा इसे देखें, ध्यान से देखें, ये डेफिनेटली आपको समझ में आएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।